चलो, तो हम लोग ने पिछले क्लास में हम लोग मेन वर्ब को हम लोग ने कवर किया है ना। मेन वर्ब या फुल वर्ब या उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रिंसिपल वर्ब को कवर किया है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज मेन वर्ब यानी वर्ब दो प्रकार का होता था। मेन वर्ब हम लोग ने समझा है ना। मेन वर्ब के दो प्रकार होते थे, क्या क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। मैंने चार्ट भी बना दिया था ना, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। क्या, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, है ना, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते थे ना, है कि नहीं। चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं, आखिर ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, है ना, और वो कितना प्रकार का होता है और ये इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको जो है समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आखिर होती क्या है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिख लेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, इसको सहायक क्रिया, है ना, सहायक क्रिया, इसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग सहायक क्रिया यानी इसको हेल्पिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं। क्या, इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग बोल सकते हैं। इसको अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग, है ना, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बोली ये सहायक क्रिया। बात एक ही है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या होगा, सहायक क्रिया। इसमें कोई अर्थ बदलता नहीं है, हिंदी में सही है ना। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आखिर होती क्या है ना, आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग ऑलरेडी इसका भी हम लोग ने पहले मैंने बता भी चुका है कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आप सुने होंगे, है ना। तो आज इनको हम लोग क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल जो है विस्तार से हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब आखिर होती क्या है ना। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन को, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा डिफिनेशन है क्या, सो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन को हम लोग सीखते हैं या समझते हैं। डिफिनेशन हम लोग क्या लिखे, है ना, बोला वैसे वर्ब यानी वैसे क्रिया जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब को क्या करता है, सहायता करता है। यानी सहायक क्रिया का मतलब तो है कि किसी को सहायता करना, मदद करना। तो किनको मदद करेगा, ये सहायक क्रिया जो है मेन वर्ब, हम लोग मेन वर्ब पढ़े थे ना, जिसके अंत में क्या होता था, ना, यानी जिस हिंदी शब्द के अंत में ना होता था ना, है कि नहीं, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, है ना, ये सब क्या है था, मेन वर्ब था। तो मेन वर्ब को सहायता करता है, मेन वर्ब को सहायता करता है, इसीलिए हम इसका नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया भी बोलते हैं, है ना। तो सहायक क्रिया वैसे वर्ब जो मेन वर्ब को सहायता करता है ना, उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, या वो मेन वर्ब को सहायता करता है, इसीलिए उसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्या, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो आप समझना है, देखिए ये जो है मेन वर्ब जो है यानी ये क्रिया मतलब ये जो मेन वर्ब जो है ये मुख्य रूप से क्या क्या याद रखेंगे, मुख्य रूप से ये टेंस, मूड, है ना, टेंस, मूड को हम लोग हिंदी इसको भाव बोलेंगे। हम लोग इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, भाव, है ना। टेंस का मतलब काल, मूड का मतलब क्या, मूड मतलब भाव। क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस, क्या, नेगेटिव सेंटेंस तथा पैसिव वॉइस आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग इसका प्रयोग को हम लोग देखेंगे तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसको टेंस बनाने में, है ना, मूड को दिखाने में, टेंस को बनाने में, मूड को दिखाने में, है ना, क्वेश्चन सेंटेंस यानी क्वेश्चन को पूछने में, यानी क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने में, है ना, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, और साथ ही साथ में
जो पेसिव वॉइस, एक्टिव से पेसिव, याद करके रखेंगे एक्टिव से पेसिव, अगर आप नहीं पता है आपको तो उनको हम लोग सीखेंगे। एक्टिव से पेसिव यानी पेसिव वॉइस को बनाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है ना। मुख्य तौर पे इसका प्रयोग क्या, टेंस को दिखाने में, मूड को दिखाने में, है ना, क्वेश्चन को बनाने में, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में, पेसिव वॉइस को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग इसको समझते हैं, है ना। हम लोग ने एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रनिंग में आप यहाँ क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस एक वर्ब है ना, और यहाँ पे रनिंग भी एक वर्ब है ना। तो आप बोलेंगे हम लोग तो इस ये कैसे वर्ब है, इस, है ना। खैर ये जो है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है देखिए ये जो है वर्ब है, जो ये रनिंग को ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या है, आप यहाँ बोल सकते हैं कि रनिंग, RUNING, रनिंग जो है ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या, मेन वर्ब है। ये रनिंग जो है मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो है इस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, और यहाँ पे जो है इस क्या है, ये HV यानी हेल्पिंग वर्ब है। रनिंग जो है मेन वर्ब है, और ये इस जो है हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये जो है रनिंग, यानी ये रनिंग को ये क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है, यानी इसको सहायता कर रहा है। इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे, इस जो है ये क्या है, ये सहायक क्रिया हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उस प्रकार यहाँ पर क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी हैज़ गॉन, वह गई है या वह जा चुकी है, वह जा चुकी है या वह गई है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है गोन है ना, गोन जो है ये क्या है, ये मेन वर्ब है। MV से मेन वर्ब हम तो समझ सकते हैं मेन वर्ब है। और यहाँ पे हैज जो है, क्या, हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है ना। यहाँ पर भी ये हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो है इसको मेन वर्ब को मदद कर रहा है, ये इसको मदद कर रहा है, गोन को मदद कर रहा है ना। और मदद कर रहा है और साथ साथ में ये टेंस को भी ये इंडिकेट कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो मदद करता है, हमने क्या सीखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब को मदद करता है ना। साथ ही साथ में ये टेंस को बनाने में मदद करता है ना। साथ से मूड दिखाने में मदद करता है, क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, और ये जो है पैसिव वॉइस को बनाने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ये से क्या पता चल रहा है, हैज से ये टेंस पता चल रहा है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि हैज से क्या पता चल रहा है, हैज से ही पता चल रहा है ये कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। उस प्रकार यहाँ पे जो इज से क्या पता चल रहा है, ये कौन सा टेंस पता चल रहा है, इज से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। यानी टेंस को भी टेंस को भी बता रहा है, और साथ ही साथ में ये जो है मेन वर्ब को मदद भी कर रहा है ना। इस प्रकार तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, यू आर प्लेइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं। यानी तुम खेल रहे हो, यानी आप खेल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पर प्लेइंग जो क्या है, PLAYING, प्लेइंग जो है ये जो है मेन वर्ब है, MV मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो है आर जो है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, SV यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये भी इसको क्या कर रहा है, मेन वर्ब को मदद कर रहा है ना, मदद कर रहा है। और साथ ही साथ में ये क्या बता रहा है, ये टेंस को बता रहा है। इससे आर से क्या पता चल रहा है, ये आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, उस प्रकार हमारा नेक्स्ट है, आई एम अ स्टूडेंट, सॉरी आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, सॉरी क्या है, आई एम अ टीचर, है ना, मैं एक शिक्षक हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पे जो है क्या बता रहा है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। यहाँ पर टेंस को तो बता रहा है, साथ साथ में यहाँ पर क्या, ये जो है एम जो है इसको मदद तो नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो है ये प्रेजेंट टेंस की स्थिति को दिखा रहा है। ये एम से क्या पता चल रहा है,
यहाँ कोई वर्ब, दो टू वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, पर ये जो है क्या है ना, देखिए एम जो है, एम जो है, ये एम से जो है ये प्रेजेंट टेंस की स्थिति को बता रहा है। क्या? प्रेजेंट टेंस की स्थिति को बता रहा है, यानी इससे प्रेजेंट टेंस बता रहा है कि नहीं, है ना, प्रेजेंट टेंस को बनाने में मदद कर रहा है, या प्रेजेंट टेंस को ये दिखा रहा है ना। उस प्रकार वी शुड गो देयर, हम लोगों को या हम लोग को वहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है शुड जो है ये जो है गो यानी मेन वर्ब को मदद कर रहा है, और टेंस भी ये दिखा रहा है ना। वी शुड गो देयर, तो यहाँ पर ये जो है क्या है, सॉरी गो जो है ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर शुड, इसको क्या पढ़ेंगे, शुड नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये शुड जो है ये एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको शुड पढ़ना है, शुड। क्या देखिए यहाँ पे SHOULD, आप लोग में बहुत इसको मिस्टेक भी करते हैं, इसको क्या शुल्ड नहीं पढ़ना है, शुड, ठीक है ना। ये शुल्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि शुड। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है ये एल है, SHOUL, ये एल जो है ना, दिख रहा है, एल जो है ये क्या है, साइलेंट है ना, साइलेंट वर्ड है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, शुड, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसका एग्जाम्पल को देखा। तो याद रखिए, जिस प्रकार मेन वर्ब के दो प्रकार होते थे, यानी दो प्रकार के मेन वर्ब होते थे, है ना, दो भेद थे, तो उस प्रकार यहाँ पे याद रखना है ऑक्सिलरी वर्ब के जो है यहाँ दो भेद हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, याद रखना है, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो याद रखेंगे, प्राइमरी वर्ब जिसको हम लोग बोलेंगे मुख्य सहायक क्रिया। सेकंड क्या है, मॉडल वर्ब जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाववाचक सहायक क्रिया, भाववाचक सहायक क्रिया, या आप बोल सकते हैं इसको मूड या भाव को दर्शाने वाली सहायक क्रिया। क्या? मूड या भाव को दिखाने वाला सहायक क्रिया, यानी भाववाचक क्या सहायक क्रिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको बिल्कुल याद करके रखेंगे। देखिए यहाँ प्राइमरी वर्ब बोलिए या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब तो मॉडल बोलिए या मॉडल वर्ब, है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको जो है मॉडल अकेले MODAL मॉडल वर्ब, ऐसे हम लोग मॉडल को भी बोल सकते हैं। मॉडल का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, वही जो बात कर रहा है, क्या ये भाववाचक या आप बोल सकते हैं मूड या भाव को दर्शाने वाली ये सहायक क्रिया का ही बात कर रहा है ना। इसको प्राइमरी वर्ब बोली या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, आखिर वर्ब का ही, ये तो वर्ब का ही ग्रुप है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल याद करके रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने ये फाइनली क्या सीखा, ऑक्सिलरी वर्ब को सीखा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब को मदद करता है ना, क्या करता है, मेन वर्ब को मदद करता है। और ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्यों? ये मेन वर्ब को मदद करता है, सहायता करता है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सहायक क्रिया, है ना। और ये मुख्य रूप से क्या क्या बनाने में मदद करता है, किसको किसको बनाता है, ये जो टेंस को बताता है ना, मूड को बताता है, और ये क्वेश्चन सेंटेंस को बनाने में भी मदद करता है, साथ ही साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है, और ये जो पैसिव वॉइस बनाने में भी मदद करता है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा अगर ये होगा तो मैं एग्जांपल इसको बताता कि यहाँ पे जो है ये मूड को, क्वेश्चन को, सेंटेंस को बनाने में कैसे, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में कैसे इसका प्रयोग करते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जांपल को मैं बता दूंगा, फटाफट लिख दीजिए। चलिए लिख लिया ना, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ये टेंस अभी तो हम लोग समझे टेंस को बनाने में, अब इसका प्रयोग जो करते हैं जैसे क्वेश्चन को बनाने में कैसे प्रयोग करेंगे, है ना, क्वेश्चन को बनाने में, मूड को बनाने में हम लोग, ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे
आई कैन गो, मैं क्या, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। आप दूसरा सेंटेंस लिखिए, यू, है ना, यू डू नॉट प्ले। ठीक है, यू डू नॉट प्ले, आप इसमें कीजिए डू यू टीच, डू यू टीच इंग्लिश, है ना, यू आर इटेन। अब देखिए ये तीन कितने सेंटेंस है, 1 2 3 और ये 4 सेंटेंस को आप देखते हैं, है ना। देखिए इनका क्या होगा, मैं जा सकता हूँ, क्या, मैं जा सकता हूँ, क्या, जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ। देखिए ये जाने का मूड में है, यानी उसका मूड क्या बता रहा है, ये जा सकता है, खेल सकता है, उस पर क्या है, कैपेसिटी है, पावर है, क्षमता है ना। तो ये जा सकता है, तो ये कैन जो है क्या दिखा रहा है, मूड को दिखा रहा है कि नहीं, जाने का स्थिति में है, जा सकता है ना। इस प्रकार इसको देखिए, ये सेंटेंस है यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले। तो देखिए यहाँ पर जो है यू डू नॉट, यू डू के साथ में ये नोट आया, यानी यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब जो है डू है, याद रखिए हेल्पिंग वर्ब जो है डू है ना। ऐसे हम लोग ऐसा नहीं बना सकते हैं, यू नॉट प्ले, ये बनाना गलत है, यू नॉट प्ले नहीं होगा। इसको जो है ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये जो है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जरूर यहाँ पर लगता है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर आप जो है हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस को बनाने में यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में प्रयोग कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं, इसका प्रयोग कर रहे हैं ना नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। उस प्रकार आप देखिए डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, यह लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो। तो यह क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने के लिए ये जो डू जो प्रयोग किए हैं ये हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन को पूछने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हमारे ये जो लास्ट है देखिए यू आर ईटेन, आप सेंटेंस को तो नहीं समझ पाएंगे है ना, लेकिन यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि यू आर ईटेन, तुम्हें खिलाया जाता है, तुम्हें खिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो आर जो है ना, आर जो है यहाँ पर जो है पेसिव वॉइस, अभी ये कौन सा टेंस में, पेसिव वॉइस का टेंस में है। तो पेसिव वॉइस के टेंस को बनाने में भी इसका क्या प्रयोग हम लोग ने किया है ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग इतने सारे चीज को करने के लिए इसका प्रयोग करें, है ना। इतने सारे चीज को बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। और हम इसका जो हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। इसको याद करके रखेंगे हम लोग इसको। और ये प्राइमरी वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब क्या है, इसको फिर हम लोग अच्छा तरह से फिर हम लोग इसको बारीकी से समझेंगे, ठीक है। इसको बारीकी से समझते हैं, इसको याद करके रखिए, ठीक है। चलिए इसको आप समझने के लिए आप इसको उतार सकते हैं, नहीं तो उतार लीजिए।